हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक परागकण का अंकुरण। यानी कि जो परागकण होता है इसका अंकुरण किस तरीके से होता है, इसका सचित्र वर्णन आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन होता है उसे आप सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, उसे कैसे पूछते हैं। तो इसमें आपका क्वेश्चन पूछेगा कि परागकण के अंकुरण की प्रक्रिया को उपयुक्त चित्रों द्वारा समझाइए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, या फिर पूछेगा आवृतबीजी पादपों के नर युग्मकोद्भिद का संक्षिप्त विवरण दीजिए। इस तरीके से पूछेगा। दो तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है। और तीसरी तरीके से पूछेगा कि परागकण का अंकुरण का सचित्र वर्णन कीजिए। इस तरीके से भी पूछ सकता है। इसमें आपको इसकी डिफिनीशन लिखते हुए सचित्र वर्णन करना होता है। इसमें इस तरीके से आपको चित्र बनाने होते हैं और इनका विवरण देना होता है, चित्रों का ही विवरण देना होता है। तो सबसे पहले हम ऊपर की डिफिनीशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद चित्रों को समझेंगे, बाद में इसकी जो नीचे का क्वेश्चन है उसे भी समझेंगे। तो ये क्वेश्चन जो होता है वो आपका 3 नंबर या 5 नंबर में पूछा जाता है। अगर 3 नंबर में पूछा जाए तो आपको 1.5 पेज लिखना होगा, और अगर 5 नंबर में पूछा जाए तो आपको 2 या 2.5 पेज का लिखना होता है। तो 3 नंबर का हमने आपको हम कराया दे रहे हैं। अगर 5 नंबर का पूछा जाए तो आप इसे में बढ़ा चढ़ा कर लिख देंगे तो आपको 2 या 2.5 पेज का हो जाएगा। तो आपको 1.5 पेज का क्वेश्चन हम करा देते थे। इसमें दिया हुआ है कि लघु बीजाणु जनन के बाद परागकण में समसूत्री विभाजन होता है। यानी कि जो लघु बीजाणु जनन होता है उसके बाद जो प्रक्रिया होती है उसमें परागकण में उसमें समसूत्री विभाजन होता है। यानी कि 2 बराबर भागों में, असमान भागों में कोशिकाएं बढ़ जाते हैं। वही आगे दिया हुआ है कि जिससे यह 2 असमान कोशिकाओं का निर्माण करता है। यानी कि ये जो परागकण होता है 2 असमान कोशिकाओं का निर्माण करता है। इसमें से एक बड़ी कोशिका वर्धी कोशिका तथा दूसरी छोटी कोशिका जनन कोशिका कहते हैं। यानी कि जो बड़ी कोशिका होती है उसे वर्धी कोशिका कहते हैं, और जो छोटी कोशिका होती है उसे जनन कोशिका कहते हैं। और आगे दिया हुआ है कि अब परागकण द्विकोशिकीय अवस्था में आ जाता है। यानी कि जो परागकण होता है वो द्विकोशिकीय अवस्था में आ जाता है एवं इसी समय परागकण का परागण हो जाता है। यानी कि जो परागकण में परागण होने की प्रक्रिया होती है वो इसी समय हो जाती है। अब इसके फिगर को समझ लेते हैं। तो फिगर आपको कुछ इस तरीके से बनाने हैं। 3 आपको फिगर बनाने होंगे। पहले फिगर में आपको देखना होगा कि ये जो बाहर की लेयर होती है, बाहर से थोड़ा अंदर की लेयर होती है, इसे वर्धी कोशिका बोलते हैं। और इसके अंदर 4 आपको पिंड बनाने होंगे गोल गोल से टेढ़े मेढ़े। तो उसमें जो ये वाला होता है इसमें केंद्रक जैसे बने होंगे वो नली केंद्रक होगा, ये आपका नली केंद्रक कहलाएगा। और ये इसमें जो एक साइड का होगा वो जनन छिद्र कहलाएगा। और इसमें एक ये इस तरीके से बना होगा फिगर के अंदर, ये क्या कहलाएगा, जनन कोशिका होगी। ये जनन कोशिका इसकी कहलाती है। अब ये जब टूट कर बढ़ते हैं तो वो रिक्तिका एक टूट कर बढ़ जाता है तो उसमें एक रिक्तिका आ जाती है। इसी फिगर में जो ये विभाजन होता है तो उसमें एक रिक्तिका आ जाती है। तो रिक्तिका ये इस तरीके से बनी होती है। तो ये फिगर भी आपको बनाना होगा। उसके बाद इसमें जो अंकुरण होगा उसका फिगर भी आपको बनाना होगा। तो इस तरीके से इसका फिगर बना के आप इस तरीके से अंकुरण करा देंगे। अंकुरण में आपको यहाँ पे जो अंकुरण की नलिका होगी वो पराग नलिका कहलाएगी। और इसमें 2 नर युग्मक होंगे, यानी कि नर युग्मकों की भी संख्या, इसमें नर युग्मक भी पाए जाएंगे। और इस नलिका के अंदर जो द्रव भरा होगा वो क्या कहलाएगा, सांद्र कोशिका द्रव कहलाएगा। जो इसके अंदर ये जो द्रव भरा होता है ये सांद्र कोशिका द्रव कहलाता है। और ये इसके अंदर 2 प्लग लगे होते हैं, 4 प्लग लगे होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, काइलोस प्लग कहते हैं। यानी कि काइलोस प्लग इन्हें बोलते हैं। ये परागकण का अंकुरण या तथा पराग नलिका का विकास, या फिर इसे पराग नलिका का विकास भी बोल सकते हैं, या फिर परागकण का अंकुरण भी बोल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये परागकण होता है तो इसका अंकुरण भी हो रहा है, और ये जो पराग नलिका होता है इसका भी विकास भी होता रहता है। अब इस क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है उसे देख लेते हैं। तो आगे दिया हुआ है कि परागकण के बाद, यानी कि परागकण के बाद अंकुरण के समय काई कोशिका की भित्ति जनन छिद्र से निकलकर एक नलिका का निर्माण करते हैं। यानी कि जनन छिद्र ये था, इससे ये जनन छिद्र कहलाएगी। तो इससे निकलकर एक नलिका का निर्माण करता है, नलिका का निर्माण करता है जिसे पराग नलिका कहते हैं। अब यहाँ पे ये जो नलिका इसी जनन छिद्र से निकलकर ये पराग नलिका का निर्माण होता है, जिसे परागकण का अंकुरण बोलते हैं। यही पराग नलिका का निर्माण हो जाता है, जिसे पराग नलिका भी बोलते हैं या फिर परागकण का अंकुरण भी बोल सकते हैं। ये परागकण का अंकुरण भी होता है और पराग नलिका जो होती है परागकण के अंकुरण में
सहायक होती है। अब आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो आगे आपको लिखना होगा कि पराग नलिका वर्तिका से होते हुए बीजांड की तरफ गति करती है, यानी कि जो पराग नलिका होती है वो वर्तिका से होते हुए बीजांड की तरफ गति करती है, यानी कि जो बीजांड पाया जाता है पुष्प में उसकी ओर गति करती है। कायिक कोशिका का केंद्र भी इस नलिका में आ जाता है, यानी कि जो कायिक कोशिका होती है उसका केंद्रक भी इसी नलिका में आ जाता है, जो पराग नलिका होती है उसमें आ जाता है, जिसे नलिका केंद्रक भी बोलते हैं, यानी कि वो केंद्रक जो होता है वो नलिका केंद्रक कहलाता है। अब यह नलिका केंद्रक बाद में नष्ट हो जाता है, यानी कि जो नलिका केंद्रक बनता है ये बाद में नष्ट हो जाता है। जनन कोशिका का जनन केंद्रक भी इस पराग नलिका में आकर समसूत्री विभाजन द्वारा दो अचल नर युग्मकों का निर्माण करता है। अब उसी फिगर में हमने आपको दो अचल नर युग्मक दिखाए थे, तो उन्हीं का निर्माण कौन करता है? जनन कोशिका का जनन केंद्रक, यानी कि जो जनन कोशिका का जनन केंद्रक होता है वही समसूत्री विभाजन के द्वारा नर युग्मक, दो अचल नर युग्मकों का निर्माण करता है। अब आगे क्या दिया हुआ इस क्वेश्चन में उसे देख लेते हो। तो यहाँ पे 3 लाइनें लिख के आपका क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। तो आप आगे आपको इस तरीके से पैराग्राफ चेंज करना है और लिखना होगा इस प्रकार परागकण के अंकुरण से बनी पराग नलिका युक्त संरचना जिसमें 2 नर युग्मक उपस्थित होते हैं नर युग्मकोद्भिद कहलाती है। तो ये नर युग्मकोद्भिद भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। कौन सा क्वेश्चन पूछा था? उसमें आपको से बोल रहा था कि आवृत बीजी पादपों के नर युग्मकोद्भिद का भी संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो उस तरीके से भी क्वेश्चन पूछता है, वो भी आपका आ जाता है। तो इस तरीके से आप लिख देंगे तो आपके दोनों क्वेश्चनों का आंसर हो जाएगा। तो हम आपको स्टार्टिंग से सभी के स्क्रीनशॉट दे देते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ से ऊपर से स्क्रीनशॉट ले लें। अब जो फिगर दिए हुए हैं इनका आप स्क्रीनशॉट कर लें। फिगर आपको अच्छे से बनाना है और कलर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना ना करना चाहें तो ना भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप फिगर बना देंगे। इसमें ये नर युग्मक भी दिखाएंगे, ये दो नर युग्मक, 2 अचल नर युग्मक जैसा कि हमने आपको अभी पीछे बताया था इनका निर्माण होता है। तो ये भी आप दिखाएंगे और इसी तरीके से आपको लिखना भी होगा फिगर में। और ये जो बचा हुआ पार्ट है इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लें। अब पीछे का जितना भी पार्ट बचा होगा उसका भी आपको स्क्रीनशॉट दिए देते हैं। सबसे पहले आप ऊपर से इसका स्क्रीनशॉट कर लें, बची हुई लाइन का भी स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी आपके एग्जाम में 3 नंबर या 3 या 5 नंबर में पूछ दिया जाता है। अगर 5 नंबर में पूछा जाए तो आपको बढ़ाकर 2 पेज का कर देना है। 3 नंबर में आपको 1.5 पेज या 1 पेज का ही रहने देना है। फिगर बना देंगे आप बड़े बड़े तो आपका 2 पेज में आ जाएगा और इसे आगे लिख देंगे। आधे पेज में आप लिखेंगे, उसके बाद फिगर बना देंगे, फिर दूसरे पेज में आपको पूरा यही उतार देना है। पैराग्राफ बना कर लिखेंगे तो आपका पूरे 2 पेज भर जाएंगे अगर 5 नंबर में पूछा जाएगा। तो आप इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लें। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।